नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 नवंबर 2021 की रात्रि 11:52 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान नीच राशि वायु तत्वीय राशि तुला राशि को छोड़कर मंगल की साधारण राशि जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 16 दिसंबर 2021 की प्रातः तक रहेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा के कारक सूर्य, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि अगर सूर्य जन्म कुंडली में बलवान अवस्था में अपना शुभ प्रभाव आपको दे रहे हों तो समझ लीजिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता, और सूर्य खराब हो तो समझ लीजिए मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता को कष्ट, पिता से मतभेद, नेत्रजन्य पीड़ा, समस्या ही समस्या। तो चलिए यह राशिफल प्रारंभ करते हैं। मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अभी तक राशि से सप्तम में था, जो कि नीच राशि थी। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। अब अष्टम में सूर्य को दोष नहीं होता है, अष्टम का दोष इनको प्रभावित नहीं करता, पर फिर भी गोचर की बात थोड़ी अलग होती है। और अष्टम में सूर्य का गोचर अकारण अचानक धन हानि की संभावना, तो वहीं आमदनी में भी कमी, परिजनों के साथ मनमुटाव होना, आर्थिक स्थिति कमजोर होना, आंखों से संबंधित परेशानी आना, जीवन साथी के साथ कलह होना, ससुराल पक्ष से भी मतभेद की संभावना, और अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सके तो विवाद की प्रबल संभावना। कुल मिलाकर के अगर देखें तो मेष राशि के जातकों को मैं कहना चाहता हूं कि यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य आपके लिए पंचम पति बनकर के आपकी राशि से अष्टम में गोचर करेंगे तो कुछ मामलों में, जैसे आध्यात्मिक अगर आपकी रुचि है, तंत्र मंत्र से संबंधित क्षेत्र में आपकी रुचि है, आपको कोई ऐसा गुरु प्राप्त हो चुका है जो सामर्थ्य गुरु है, तो वो आपको तंत्र के क्षेत्र में सफलता अवश्य दिला सकता है इस गोचर काल के दौरान। अन्यथा बाकी के मामलों में मेष राशि के जातक बेहद सावधान रहें। सबसे ज्यादा सावधानी तो आपको अपनी वाणी पर रखना है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको दिक्कत आएगी, सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को विशेष दिक्कत आएगी, और अनचाहे ट्रांसफर से आपको गुजरना पड़ सकता है। इस गोचर काल के दौरान बॉस के साथ भी मतभेद की संभावना है, क्योंकि सूर्य केतु के साथ हैं। हो सकता है स्वास्थ्य में भी परेशानी आए, ब्लड प्रेशर, या वो लोग जो हार्ट डिजीज से परेशान हैं, हार्ट से संबंधित हृदय रोग से परेशान रहे हैं, या पहले से उनको ऐसा कुछ हुआ है, उन्हें विशेष सतर्क और सावधान रहना चाहिए। यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध नहीं होगा। क्या करना चाहिए? बस एक ही सरल उपाय है, सबसे सरल उपाय, और वो उपाय है भुवन भास्कर की आराधना। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, पिता का सम्मान करना, आप ये जरूर करिए। और स्वास्थ्य में विशेष परेशानी हो तो एक रविवार लाल मदार की लकड़ी लाकर के सुखा करके और घी में डूबो डूबो करके 51 लकड़ी से 51 टुकड़ा ले लीजिएगा और उससे आहुति दीजिए। सूर्य के बीज मंत्र के साथ आहुति दीजिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। वृषभ की बात करें तो यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है। सूर्य आपके लिए चतुर्थ पति बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे। सप्तम में भी गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, विशेषकर दांपत्य के दृष्टिकोण से। यह दांपत्य का भाव है, फलस्वरूप आपके स्वभाव, चूंकि यहां बैठे सूर्य की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, सो आपके स्वभाव में क्रोध आना, आक्रामकता आपकी बढ़ जाना, जीवन साथी से कलह होना,
इस तरह की परेशानियां दिखाई पड़ेंगी। घर का वातावरण खराब दिखाई पड़ रहा है। हालांकि केंद्र में सूर्य के होने के कारण राशि से कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग हैं, तो वहीं कोई शुभ समाचार कार्यक्षेत्र से संबंधित आपको मिल सकेंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परंतु घर की समस्या को लेकर के, घर के टेंशन को लेकर के, घर के कलह को लेकर के, घर के मतभेद को लेकर के, आपसी टेंशन को लेकर के आप चिंतित देखे जा सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस गोचर को मैं 50-50 कहूंगा। 50-50 इसलिए कि घर से बाहर ठीक घर में परेशानी है। जीवन साथी का पूरा सम्मान करिए। व्यापार करते हैं और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर का सम्मान करिए। पार्टनर के साथ मतभेद की प्रबल संभावना बनेगी, तो सावधानी बेहद आवश्यक है। यह गोचर ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर आपके जीवन साथी को जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, हड्डियों से संबंधित परेशानी रहती है, तो उनकी ये परेशानी अभी बढ़ेगी। ब्लड प्रेशर की अगर वो मरीज है तो उनकी ये परेशानी बढ़ेगी। और आपके भी क्रोध में वृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ रही है, अहंकार में वृद्धि, वाणी में कड़वाहट की स्थिति दिखाई पड़ रही है। इस पर आपको नियंत्रण करना होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए और पिता का सम्मान करिए, इससे आपको राहत मिलेगा। और अगर हम बात मिथुन की करें तो आपके लिए यह गोचर उत्तम दिखाई पड़ रहा है। सूर्य आपके लिए तृतीय पति बनकर के षष्ठ में जब गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपके व्यक्तित्व में साहस, आपके व्यक्तित्व में पराक्रम की वृद्धि होगी। निसंदेह कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी वृद्धि होगी, परंतु शत्रु दहल उठेंगे। मैं कह सकता हूं शत्रु पराजित होंगे। अप्रत्याशित लाभ की संभावना, हालांकि अप्रत्याशित व्यय की भी संभावना है। व्यवसायियों को व्यवसाय में श्रेष्ठ लाभ मिलने वाला है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। मेहनत से कोई भी कार्य करिए, आपको सफलता मिलेगी। देखा जाए तो जीवन का ये अच्छा दौर कहा जाएगा जहां अपने परिश्रम पुरुषार्थ से आप सफलता हासिल करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में मतभेद की संभावना है। वाणी की कड़वाहट पर, बड़बोलेपन पर, दिखावे पर, अहंकार पर अंकुश लगा करके रखिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर हर प्रकार से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। इस समय का लाभ उठाइए। अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित पूर्व से चला रहा मसला है, वहां पर आपको जीत मिलने वाली है। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। निसंदेह शत्रुओं पर विजय मिलेगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यर्थ की शत्रुता मत पाल लीजिएगा। शत्रुता से जितना हो सके बचने का प्रयत्न करिए, यही आपके पक्ष में है। बाकी भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यह गोचर और ज्यादा श्रेष्ठ आपके लिए हो जाएगा। और कर्क की बात करें तो इस गोचर से कुछ लाभ तो कुछ हानि। धनागमन की प्रबल संभावना, यह उत्तम राजयोग की स्थिति है। धनेश पंचम में जब संचरण करते हैं तो उत्तम श्रेष्ठ धनयोग बन जाता है। खूब सफलता, उचित धन लाभ, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक हर स्तर पर आपको आगे बढ़ने का मौका, निर्णय लेने की विलक्षण क्षमता जागृत हो जाएगी। पदोन्नति का कारण, पदोन्नति का अवसर लेकर के आ रहा है यह गोचर। वैसे तो आपके अंदर अहंकार नहीं होता, परंतु अहंकार में भी थोड़ी वृद्धि, अहंकार से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य का आपको अपने विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितने भी कर्क राशि के जातक हैं वो मांसाहार और मद्यपान से पूरी तरह से दूरी बना करके रखें। झूठ बोलने से बचें। ये आपसे ज्यादा आपकी संतति के लिए नुकसानदेह होगा। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिए। और जहां तक मैं देख रहा हूं इस गोचर को आपके लिए श्रेष्ठ कहूंगा वो महिलाएं जो गर्भावस्था में हैं, प्रारंभिक दौर का गर्भ है, उनको मैं सतर्क करना चाहता हूं। अगर आप कर्क राशि की हैं तो पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहिएगा। सूर्य का राशि से पंचम में गोचर करना कष्टप्रद सिद्ध हो सकता है। केतु के साथ है, केतु इनके बल में वृद्धि कर देंगे। वहां जलाने की ताकत और बढ़ जाएगी, फलतः गर्भ को नुकसान ये पहुंचा सकते हैं। तो आप अवश्य ही सावधान रहें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए तो विद्यार्थी जो कर्क राशि के हैं उनको लाभ मिलने वाला है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग सभी के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, गायन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, शुक्र सूर्य का काम गायन का क्षेत्र देना नहीं, लेकिन द्वितीय पति बनकर के पंचम से संबंध बना रहे हैं, तो गायन, वाणी से रिलेटेड जितने काम होते हैं, चाहे आप कथावाचक हों, ज्योतिषी हों, वकील हों, डॉक्टर हों, हर क्षेत्र में सफलता। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हों, जो कि सूर्य का क्षेत्र नहीं, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और सूर्योदय के बाद भूल कर भी मत सोइए। सिंह के लिए यह गोचर चौथे में हो रहा है। सूर्य का चौथे में होना बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा।
यहां पर सूर्य का गोचर माता की सेहत में गिरावट, घर में अकारण लड़ाई झगड़ा, मतभेद, मनभेद, स्वास्थ्य में आपके भी परेशानी, सीने में जलन, सीने में दर्द, हार्ट से रिलेटेड परेशानी की भी संभावना है। सो इस गोचर को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। हां, कुछ अच्छाइयां हैं। सूर्य की दृष्टि दशम पर होने के कारण कार्य क्षेत्र में एक अलग पहचान मिलेगी, आपके प्रयत्नों से उन्नति भी होगी। परंतु व्यापारी हैं तो व्यापार में परेशानी, व्यापारिक पार्टनर से बेवजह के मतभेद और मनभेद की संभावना बन जाएगी। घर में कलह का वातावरण में बहुत ज्यादा बढ़ते देख रहा हूं। एक अच्छी सूचना यह है कि पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। अगर पैतृक संपत्ति को बेचना या खरीदना या पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई निर्णय चल रहा है मन में लेने का, तो आप कर सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा। तो सिंह राशि के जातक पहले तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप विद्यार्थी हैं तो अधिक से अधिक मन लगा करके पढ़ने का प्रयत्न करें। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में बॉस का सम्मान करें, उनका अपमान न करें। पिता का सम्मान करिए और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के साथ मां के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और आपको पूर्व से अगर हार्ट से संबंधित परेशानी है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपका बढ़ा हुआ है, तो इन सब चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है आगे भी, तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना, सूर्योदय के बाद उठ करके टहलिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कन्या की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से पराक्रम में होने जा रहा है। हालांकि व्ययपति बने सूर्य आपकी राशि से जब चौथे में तृतीय भाव में संचरण करेंगे तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं ये व्यय तो कराएंगे, लेकिन आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। यह गोचर सभी प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में उचित सम्मान, पहचान मिलना, कार्यक्षेत्र में उन्नति की संभावना, व्यापारियों को व्यवसाय में लाभ, साझेदारी में जबरदस्त मुनाफे की संभावना, यात्रा आपके लिए लाभप्रद, विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील है। और कोई भी सरकारी अड़चन आ रही थी तो समझ लीजिए वो अड़चन दूर होने वाली है। यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए उत्तम सिद्ध हो रहा है। यानी जहां तक दृष्टि जा रही है, कन्या राशि के जातकों के लिए इस गोचर को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। और भाग्य आपके साथ है, बस प्रयत्न करना है। विद्यार्थी हैं, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सेना, मिलिट्री, पुलिस, बहुत जबरदस्त लाभ की संभावना है। विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कोई दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत दूर हो जाएगी। तो यह समय आपके लिए विशेष अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। इस समय का लाभ उठाइए और आगे बढ़ जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और पिता का सम्मान करिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। और तुला को अपनी वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। कड़वी वाणी समाज में आपको अपमानित कराएगी, लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ सकें, मान सम्मान मिले, तो वाणी में मधुरता लाइए। विशेषकर अगर राजनीति से जुड़े हैं तो बड़ा सोच समझ करके बोलना होगा, बोलने से पहले तोलना होगा। अन्यथा बोलेंगे आप बाद में और पहले विवाद उत्पन्न करा बैठेंगे। कटु वाणी से किसी का अपमान मत करिए, बहस और विवाद का कारण आप मत बनिए। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर उत्तम दिखाई पड़ रहा है। और जो लोग लाभ के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं उनको लाभ का रास्ता मिल जाएगा। सूर्य का आपकी राशि से द्वितीयस्थ होना कहीं ना कहीं महाधनी योग का निर्माण करेगा, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। परंतु खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा आपने और दिनचर्या अनियमित आपने कर दी तो आप रोग में फंस जाएंगे, तो जरा सावधान रहिए। वैसे सूर्य की कृपा दृष्टि आपके लिए दिखाई पड़ रही है। यह समय आपके लिए आपकी परिस्थितियों को अनुकूल बनाएगा। बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अपनों का अपमान मत करिए, अपनों की कही बात को मानिए और उस पर चलने का प्रयत्न करिए। और बाकी खान पान पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। झूठ बोलने से बचना, मद्यपान, मांसाहार से पूरी तरह से दूरी बना करके रखना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आय के नए नए रास्ते बनेंगे, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा आएगा। पैतृक संपत्ति से लाभ होने वाला है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद इत्यादि था वो दूर हो जाएगा। तो यह गोचर आपके लिए बहुत हद तक ठीक है। बस वाणी को ठीक कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, तो यह गोचर और उत्तम हो जाएगा। वृश्चिक राशि पर ही होने जा रहा है यह गोचर, अर्थात आपके लग्न में, यानी आपकी राशि पर, चंद्र कुंडली के आधार पर देखें तो आपके लग्न पर व्यवहार में थोड़ी कमी आएगी। आक्रामक
हो सकते हैं आप, अहंकार बढ़ेगा आपका। वैवाहिक जीवन में कलह संभव है। हालांकि अच्छाइयां भी हैं सूर्य का आपकी राशि पर आना। कर्मपति बनकर के जब आपकी राशि पर ये गोचर करेंगे तो कार्य क्षेत्र में निसंदेह आपको निर्विवाद रूप से स्थापित करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि, आपके जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में वृद्धि, आय में वृद्धि की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। और जो कार्य आपके लिए कठिन लग रहा था वो सब सहज हो जाएगा और बड़े सहज भाव से प्रत्येक कार्य करके आप उसमें लाभ और सफलता हासिल करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मैं इस गोचर को ठीक देख रहा हूं। स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह सतर्क करना चाहता हूं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। जैसे सूर्य से संबंधित स्वास्थ्य में परेशानी क्या होती है? बुखार होता है, सिर दर्द होता है, आंखों से संबंधित परेशानी होती है, आंखों में जलन की शिकायत, जोड़ों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित परेशानी, हार्ट पेशेंट है तो उससे संबंधित परेशानी बढ़ जाती है। पित्तजन्य रोग सूर्य से होते हैं तो ये परेशानी बढ़ती है। तो इन सभी स्वास्थ्यजन्य रोगों से आपको बचना होगा, अहंकार से बचना होगा। नहीं तो अहंकार बढ़ा तो अपनों का साथ छूट जाएगा, और अपनों का साथ छूट जाए तो फिर सफलता तो बाधित हो ही जाती है। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और पिता का सम्मान करिए तो यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। धनु की बात करें तो यह गोचर व्यय में होने जा रहा है और आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। वैसे सूर्य को जहां अष्टम का दोष नहीं, वहां व्यय का भी कोई दोष नहीं, लेकिन यहां पर बैठे सूर्य सबसे पहले तो आपको मुसीबतों में डाल देंगे। आंखों से संबंधित परेशानी होने वाली है। हां, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जा सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर बिल्कुल शुभ संकेत नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। हाँ, ये जरूर है कि आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। व्यय बढ़ा चढ़ा रहेगा, दिखावे पर, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपका व्यय बढ़ने वाला है। हालांकि कहीं अगर कोई फैसला आता है तो आपके हक में आएगा। फिर भी धनु राशि के जातकों के लिए इस गोचर को मैं 100% श्रेष्ठ है ऐसा नहीं कह सकता। परेशानी होगी, आपको जरा सतर्क और सावधान रहना होगा। सबसे ज्यादा तो व्यय कहां करना है, कैसे करना है, इस चीज पर ध्यान दीजिए। भाग्यपति बनकर के बारे में गोचर कर रहे हैं, अतः धर्म से जुड़े रहिए। धार्मिक कृत्यों को करते रहेंगे तो निसंदेह आपके जीवन को गलत दिशा नहीं मिलेगी, आप सही दिशा में ही रहेंगे। तो धार्मिक कृत्य करते रहना है, यही आपके जीवन में आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। बाकी भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अत्यंत आवश्यक है और सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना है, इससे आपको राहत अवश्य मिलेगा। मकर के लिए यह गोचर लाभप्रद होने वाला है आकस्मिक धन लाभ के दृष्टिकोण से। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ प्रभाव लेकर के आ रहा है। आर्थिक लाभ की प्रबल संभावनाओं को लेकर के स्वास्थ्य का आपने अगर ख्याल रख लिया तो यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद। नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेम के क्षेत्र में थोड़ा तनाव और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ी परेशानी होगी। अहंकार से बचिए, अहंकार के कारण प्रेम संबंध में परेशानी आएगी। व्यवसायियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी। सरकार से अगर कोई लाभ आपको मिलने वाला था तो वो लाभ मिलेगा, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो आपको प्राप्त होगा। जैसा मैंने कहा, आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में आप निवेश करते हैं तो अवश्य करिएगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए मैं इस गोचर को भली भांति आपके पक्ष में देख रहा हूं, आपके लिए लाभ दिलाने वाला देख रहा हूं। खान पान पर अगर आप ध्यान रखें तो पेट से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे पेट में जलन इत्यादि की शिकायत होने की संभावना दिख रही है, वो भी दूर हो जाएगी। तो बस भुवन भास्कर की आराधना करिए, पिता का सम्मान करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। कुंभ की अगर हम चर्चा करें तो यह गोचर आपके लिए दशम में होने जा रहा है और ये सभी जानते हैं कि सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं। तो 10वें का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। चाहे वो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि की बात हो तो आत्मविश्वास में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में साहसिक फैसला आपके द्वारा होगा, व्यवसाय के क्षेत्र में जबरदस्त निर्णय लेंगे और जबरदस्त उन्नति को प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं जो आपके आदर्श हैं, शुभ चिंतक हैं, उनसे आपको राय मिल जाएगा। पिता के साथ थोड़ी मतभेद या मनभेद की स्थिति आएगी। पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी खराबी दिखाई पड़ रही है, सो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लेकिन देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। आप बस आगे बढ़ते चले जाइए। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी जरूरी काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी में अगर कोई बड़ा स्टेप लेने की सोच रहे हैं तो लीजिए। नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो लीजिए, परिवर्तन करिए। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके पक्ष में है। यानी आप जहां तक दृष्टि डालें, यह गोचर मैं आपके लिए लाभप्रद देख रहा हूं। इस लाभप्रद समय का
आप लाभ उठाइए। पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य प्रदान करिए। बाकी यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए बढ़िया है। और मीन के लिए भी यह गोचर मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। 9वें का गोचर भाग्य में वृद्धि कराने वाला माना जाता है। हालांकि पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट अवश्य होगी, लेकिन आपके लिए बढ़िया है। परिजनों से आपको सहयोग मिलेगा, आपसे आपके परिजनों को भी सहयोग मिलेगा। व्यापारिक लाभ हो गया होने वाला है। विदेश से धन लाभ होने वाला है। विदेश यात्रा की प्रबल संभावना। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया दिन। कार्य क्षेत्र में उत्साह बना रहेगा। यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग इससे इस गोचर काल से लाभ उठाएंगे। जैसा मैंने कहा, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट जरूर आएगी। बाकी किसी प्रकार की कोई कमी मीन राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान नहीं देख रहे हैं। धर्म में आपकी वृद्धि होगी। धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। सो पूजा पाठ में और मन लगाइए और इस समय का खूब लाभ उठाइए। तो जहां तक मैं मीन राशि के जातकों के लिए कहूंगा, यह गोचर अच्छा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और पिता का सम्मान करते रहिएगा। इस गोचर से भरपूर लाभ आप ले सकेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।